हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखंड और आप देख रहे हैं टेक्निकल एपीएस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेल। तो आज हम पूरा कंप्लीट एक्सेल सीखने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो ज़रूर देखते रहिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों से बहुत लोगों की क्वेरीज़ आ रही थी, क्योंकि मैंने एक्सेल पे कई सारे और भी वीडियोज़ बना रखे हैं, लेकिन बहुत सारी क्वेरी आ रही थी लोगों की कि सर एक्सेल का एक कंप्लीट वीडियो बनाइए जिसके अंदर सब कुछ एक्सेल के बारे में बताइए, ओवरऑल सारा एक्सेल एक वीडियो के अंदर कवर करिए। तो आज हम वो वीडियो लेकर के आए हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो चलिए बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। ये हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले, तो आप इसको कई ब्रेकडाउन में भी देख सकते हैं, लेकिन देखिएगा कंप्लीट, ताकि आपको कंप्लीट पूरा पूरा एक्सेल समझ में आ जाए। बहुत ईजिली और बहुत स्लोली, बहुत आराम से एक एक पॉइंट को मैं कवर करते चलूँगा इस ट्यूटोरियल में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक्सेल की शीट ओपन हो गई है। एक्सेल ओपन करने के लिए आप सिस्टम में अपने एक्सेल टाइप कर सकते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिख सकते हैं, या सर्च बॉक्स में भी अगर आप एक्सेल लिखेंगे तो एक्सेल का आइकन आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए नीचे सर्च बॉक्स दिख रहा है। अगर यहाँ मैं टाइप कर दूँ एक्सेल, ठीक है। अगर आप विंडोज़, मैं तो विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हैं, अगर विंडोज़ 7 या 10 यूज़ कर रहे हैं, तब भी वहाँ पे सर्च बॉक्स में अगर आप एक्सेल लिखोगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देन आते हैं अपने एक्सेल शीट के ऊपर। तो मैं सबसे पहले आपको एक मेन्यू का, एक इन्वायरमेंट का आपको आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर एक गोल सा बटन बना होगा लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कहेंगे तो इसको ऑफिस बटन कहा जाता है। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सिंबल बना होता है इसके ऊपर। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आता है न्यू। न्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप नई एक्सेल की फ़ाइल बनाएंगे। नई एक्सेल फाइल का मतलब होता है ये कि ये पूरी पूरी क्या करेगा, एक नई एक्सेल की शीट क्रिएट करेगा, मतलब एक वर्कबुक क्रिएट करेगा। याद रखिएगा एक्सेल में दो वर्ड्स होते हैं, वर्कबुक और शीट। तो हमेशा जब आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो वर्कबुक क्रिएट होता है। कैसे, ये देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होता है। ये देखिए नीचे लिखा होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है, तो एक वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स होती हैं। ठीक है, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। याद रखें एक वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। तो जब भी आप नए एक्सेल को ओपन करेंगे, न्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, हम एक एक मेन्यू को करते भी चलेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन सेलेक्टेड होता है बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक शीट। ठीक है, तो आप ब्लैंक वर्कबुक ले लोगे और इस पर क्रिएट पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही ब्लैंक वर्कबुक पे आप लेके क्रिएट करोगे, ये देखिए एक और एक्सेल की फ़ाइल अपने सामने, आपके सामने खुल के आ गया है। सबसे पहले जो हमने खोल रखा था वो बुक 1 था, ये देखिए बुक 2 है। ठीक है, तो हमारी दो एक्सेल की फाइलें खुली हैं, बुक 1 एंड बुक 2। ठीक, क्लियर, तो ये आपको समझ में आ गया। अब अगर नेक्स्ट पार्ट पे इस पर के चलें, तो ये देखिए नीचे शीट 1, शीट 2, शीट 3 करके लिखा होता है। ठीक है, इनका क्या यूजेस है वो भी हम देख लेंगे। मतलब एक वर्कबुक के अंदर आप एक से ज़्यादा शीट्स रख सकते हैं। ठीक है, उनका यूजेस क्या है अभी हम लेटर ऑन आते हैं तो फिर देखेंगे। सेकंड मेन्यू में ऑप्शन में चलते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है ओपन का। अगर आप ओपन पे क्लिक करोगे तो आप प्री एग्जिस्टिंग, मतलब अगर आपने इससे पहले कोई वर्कबुक बना रखी है या कोई शीट बना रखी है एक्सेल की, तो आप उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा ओपन पे आप क्लिक करेंगे तो पहले से बनी हुई शीट्स को अगर हम सर्च करें, देखें डेस्कटॉप की तरफ जाएं, अगर सपोज़ हमने कोई बनाया हो वर्कबुक जाते हैं, तो मे बी डेस्कटॉप पे हमारे पास कोई पड़ा हो एक्सेल की शीट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम डाउनलोड्स पे जाते हैं। हमें एक एक्सेल शीट चाहिए जिसको हम ओपन कर सकें। तो फिलहाल इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करते हैं इसी फाइल को सेव करके फिर बाद में ओपन करके भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन आता है वो सेव का आता है। सेव का मतलब ये होता है कि आप इस फाइल को किसी नाम से अपने हार्ड डिस्क में सेव करना चाहते हैं। तो जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आप परमानेंट बनाने के लिए उसको सेव करेंगे। ठीक है, सेव आप किसी भी नाम से कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रैक्टिस वर्कशीट फाइल या प्रैक्टिस वर्कशीट। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सेल वर्कबुक के फॉर्म में सेव होगी। ठीक है, तो मैंने इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लिया ताकि थोड़ा सा मुझे इजी रहे एक्सेस करने में। तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। आप कहीं भी सेव कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। जैसे वर्कबुक है, जो ऊपर बुक 1 लिखा हुआ है, ये बुक 1, इसका नाम अभी थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो ये वो नाम आ जाएगा जिस नाम से आपने इसको सेव किया। ये देखिए प्रैक्टिस वर्कशीट। तो ये चेक कर लीजिएगा, जब भी आप सेव करें तो इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा कि प्रैक्टिस वर्कशीट लिखा हो। इसके अलावा दूसरा मैं एक सजेशन अपनी तरफ से देना चाहूँगा, जब भी आप वर्कशीट में कुछ भी काम करें या जब भी एक्सेल में काम करें तो बीच बीच में Ctrl+S जो कि शॉर्टकट है सेव करने का, उसको प्रेस करते रहें। ठीक है, एक बार जब भी आपने सेव कर दिया, अगर आप दोबारा सेव बटन दबाएंगे तो वो सारी चीज़ें नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, और हमेशा देखिएगा एक्सेल की जो एक्सटेंशन है फाइल को सेव करने का, ठीक है, हर एक फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है जिस नाम से फाइल सेव होती है। तो एक्सेल का जो एक्सटेंशन है वो .xls या .xlsx है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ .xlsx। ठीक है, ये नया एक्सटेंशन है जिससे फाइल सेव होती है। जैसे वर्ड की फाइल .doc से सेव होती है, इसी तरह एक्सेल की फाइल .xlsx से सेव होती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ बात करें तो ये दिख रहा है आपको A लिखा हुआ है, ABCD ऊपर लिखा हुआ है, नीचे 1 2 3 4 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं। तो इन बॉक्सेस को कहा जाता है सेल। ठीक है, याद रखिएगा एक्सेल में इन्हें क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। जो भी बॉक्सेस बने हुए हैं इनको सेल कहा जाता है। ठीक है, हर बॉक्स का एक एड्रेस होता है। ये देखिए जब मैं कर्सर इस पर मूव कर रहा हूँ कहीं भी, तो ये देखिए ऊपर इस वाले बॉक्स के अंदर यहाँ पर इसका एड्रेस चेंज हो जा रहा है। ये देखिए पहले लिखा हुआ था A1, अब देखिए A2 आ गया। तो जिस भी सेल के अंदर आप होंगे उस सेल का यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कोई भी सेल एड्रेस, हर एक बॉक्स यहाँ पर जो बना हुआ है उसका एक एड्रेस होता है, और एड्रेस जो है वो रो प्लस कॉलम को मिला के बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर A और 1 को मिला करके A1 ये वाला बना हुआ है। ठीक है, तो इस बॉक्स को कहा जाता है नेम बॉक्स। याद रखिएगा इसको नेम बॉक्स कहते हैं। और ये जो बगल वाला बॉक्स होता है इसको कहते हैं फार्मूला बार। ये देखिए कर्सर रखने पे वो आपको बता भी रहा है, इसको कहते हैं फार्मूला बार। तो जब हम शीट में कभी फार्मूला यूज़ करेंगे तो फार्मूला बार फार्मूला शो करेगा। याद रखिएगा सेल का एड्रेस बनता है दो चीज़ों से बनाकर मिल करके, कॉलम, रो और कॉलम। तो A और 1 को मिला करके A1 बना। ठीक है, क्लियर। तो अभी हम लोग कहाँ पर हैं, होम टैब पे हैं। ठीक है, वापस आते हैं उसी मेन्यू पे। हमने न्यू देख लिया, हमने ओपन देख लिया। अगर ओपन की बात करें, अगर हम इसी फाइल को सपोज़ हमने सेव कर दिया, ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर कुछ भी लिख दिया। सपोज़ हमने लिख दिया, एक फ़ाइल बना दिया, उसको मैंने लिख दिया सीरियल नंबर, फिर हमने कर दिया नेम, और फिर हमने लिखा सपोज़ यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 ऐसे करके लिख दिया। फिर मैंने इस फाइल को सेव करके इस फाइल को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, इस फाइल को मैंने सेव कर दिया है। क्लियर। तो जैसे सेव बटन पे आप प्रेस करेंगे ये फाइल बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, और आप इसको क्या करेंगे, क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, तो हमने इस फाइल को क्लोज़ कर दिया और हमने क्या किया, अब एक नई एक्सेल की फ़ाइल ओपन कर लिया हमने। तो मैंने यहाँ पर एक्सेल का ये देखिए शॉर्टकट बना हुआ है, शॉर्टकट पे ये एरो बना होता है, याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक एरो बना हो, जिस भी आइकन के ऊपर एक एरो बना हुआ है वो सारे शॉर्टकट्स हैं। ये देखिए गूगल क्रोम का शॉर्टकट है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। ये ब्लैंक वर्कशीट है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे फाइल को ओपन करते हैं एक्सेल में। तो आप फिर से उसी मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ देखिए ओपन पे अब आप क्लिक करेंगे। तो जब भी आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो बॉक्स खुल करके आएगा ओपन करने वाला। ठीक है, कर सकते हैं आप उसको, जैसे सिलेक्ट करेंगे एक्सेल जैसा सब कुछ आपको वहीं तक मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। फिर हम अपने नेक्स्ट मेन्यू की तरफ आते हैं। ठीक है, तो जब भी आप अपने फाइल को ओपन करेंगे तो वो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो एक आध सेकंड का टाइम ले ले, या कभी कभी वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर। कभी कभी एक आध मिनट भी लग सकता है, डिपेंड। एक आध मिनट लगने की पॉसिबिलिटी कम है अगर आपकी सिस्टम में लैकिंग है या फिर थोड़ा सा हैंगिंग प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब भी फाइल आप ओपन करें तो वो फ्रीक्वेंटली ओपन हो रही है कि नहीं, इस चीज़ को चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि पहले हमने सीरियल नंबर या ये फिर हमने कॉलम्स लिख लिया था यहाँ पर, इसको डिलीट कर देते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सपोज़ मैंने यहाँ पर एक रिपोर्ट कार्ड बनाना स्टार्ट किया, मैंने यहाँ लिखा रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, तो अब हम एक एक चीज़ का यूज़ करके देखेंगे। हमने रिपोर्ट कार्ड को, इस सेल को इसमें लिख लिया है। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड को। तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप रिपोर्ट कार्ड लिखेंगे तो वो इस तरीके के फॉर्मेट पे लिख करके आएगा।
एक सेल से ज़्यादा सेल में चला गया है। तो जब भी एक सेल से ज़्यादा सेल में डेटा चला जाए तो आप क्या कर सकते हैं, दो सेल्स के बीच में एक तो आपके पास ऑप्शन है कि जैसे ही दो सेल्स के बीच में ए और बी के ऑप्शन में आप कर्सर को लेकर के जाएंगे तो ये वाला एरो आ जाएगा। आप इसको ऐसे करके एक्सटेंड कर सकते हैं मैनुअली खींच करके, ठीक है। जहाँ भी रखना चाहें आप इसको ड्रैग ड्रॉप करके रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, अगर आप इस पर डबल क्लिक कर देते हैं तो ये अपने आप को एक्सपैंड कर लेगा और वो इतने स्पेस को, एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। याद रखिएगा डबल क्लिक करने से ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। तो अब हम तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमने न्यू देख लिया था, ओपन देख लिया था, सेव देख लिया था। नेक्स्ट है सेव एज। सेव एज क्या करता है, सेव एज क्या करता है कि उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करने या एक ही फाइल की मल्टीपल कॉपीज सेव करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो जब भी सेव एज पे आप जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस देगा आपको। ऑप्शंस का मतलब जैसे कि एक्सेल वर्कबुक, तो अगर आप एक्सेल वर्कबुक पे आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने सेव किया था .xls से उसी फॉर्मेट में ये सेव हो जाएगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको एक नया इंटरफेस ओपन करके दे देगा जहाँ पर आप इसी फाइल को सपोज़ एक दूसरे नाम से मैं सेव करना सपोज मैंने पहले वाले में से इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दूसरे नाम से सेव कर रहा हूँ। इसको मैंने कर दिया प्रैक्टिस वर्कशीट 2 नाम से, ठीक है। ये भी एक्सेल के फॉर्म में सेव हो जाएगा। सेव आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए प्रैक्टिस वर्कशीट 2 आ गया। पहले वाला शीट 1 था, अब ये शीट 2 हो गया नॉर्मली, ठीक है। फिर सेव एज पे जाते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है सेव माइक्रो एनेबल्ड वर्कबुक। माइक्रो एनेबल्ड वर्कबुक मैंने अभी आपको बताया नहीं है तो मैं इसके बारे में बात करूँगा। मैक्रोज एक्चुअली क्या होते हैं, आपकी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक्सेल में आप जो भी कुछ कर रहे हैं उन सबको ये रिकॉर्ड कर लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट और उसके बाद आपको शो कराते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। तीसरा जो है ऑप्शन है वो एक्सेल बाइनरी वर्कबुक है। इसको भी अभी हम छोड़ देते हैं, ये बाइनरी फॉर्मेट में सेव करेगा, ठीक है। तो बाइनरी फॉर्मेट में सेव करने से, बाइनरी फॉर्मेट में सेव करने का मतलब होता है कि 0 और 1 के फॉर्मेट में सेव कर लेगा सब कुछ, सारा डेटा को। तो बाइनरी फॉर्मेट थोड़ा सा फास्टर होता है नॉर्मल एक्सेल फाइल से एक्सेस करने में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं जो कि है एक्सेल 97 to 2000 वर्कबुक। इस चीज़ को समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, इस वाले पॉइंट को। एक्सेल 97 to 2003 का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास, जैसे कि अगर मैं अपनी अगर इस पर्टिकुलर वर्कबुक की बात करूँ, अभी एक्सेल की बात करूँ जो मेरे में इंस्टॉल्ड है, ये 2007 है, ठीक है। अगर आपके पास 1997 से लेकर के 2003 वर्जन तक का MS ऑफिस आप सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं, मतलब अगर आपके पास पुराना वर्जन है एक्सेल का और अगर मैंने नॉर्मल वर्कशीट को सेव करके आपको दे दिया तो वो आपके सिस्टम पे ओपन नहीं होगा। अगर आपके पास पुराना वर्जन है या किसी को आप ये फ़ाइल दे रहे हैं और आपको पता है कि उसके पास पुराना वर्जन है, उसको एक्सेस करने में एक्सेल दिक्कत हो सकती है, तो आप उस फाइल को इस फॉर्मेट में सेव कर देंगे, एक्सेल 97 to 2003 वर्कबुक के फॉर्मेट में, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये फाइल सभी तरीके के एक्सेल पे खुल जाएगी। सभी तरीके के एक्सेल का मतलब क्या है कि वो हो सकता हो कि 2012 वाला वर्जन हो सकता हो कि वो 2003 वाला वर्जन हो सकता हो वो 1997 वाला वर्जन हो, या हो सकता है वो 2000 ईयर वाला वर्जन हो MS ऑफिस का। सब पे ओपन हो जाएगी एक्सेल शीट, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक्सेल वर्कबुक में किया तो 2007 के नीचे जिस पर्टिकुलर MS ऑफिस का यूज़ करके आपने बनाया है उससे नीचे के वर्जन पे नहीं चलेगा। उसके ऊपर के वर्जन पे चल जाएगा लेकिन नीचे के वर्जन पे नहीं चलेगा। तो याद रखिएगा फोर्थ ऑप्शन क्यों सेलेक्ट करना है। फिफ्थ ऑप्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि आप इसको PDF के फॉर्मेट में भी पब्लिश करके किसी को दे सकते हैं। कि एक्सेल में आपने कोई चीज़ बनाया है, आपने उसको PDF के फॉर्म में सेव कर दिया, सपोज़ मैंने रिपोर्ट कार्ड लिखा है, तो जब आप PDF के फॉर्म में सेव कर देंगे तो ये PDF फाइल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने इसको कर दिया PDF फॉर्मेट, नाम ही दे दिया PDF फॉर्मेट, ठीक है। ये देखिए सेव एज .pdf लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको डेस्कटॉप पे सेव करेंगे PDF फाइल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाएगा आपके व्यू करने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो जब भी आप सेव करेंगे किसी पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट में, चाहे वो आप PDF में कर रहे हों या आप एक्सेल में कर रहे हों या आप किसी और पर्टिकुलर फॉर्मेट में कर रहे हो, तो वो कभी कभी थोड़ा सा टाइम ले लेता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी वो कन्वर्ट कर रहा हो दूसरे फाइल फॉर्मेट में, एक्सेल में फिर भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर आप वर्ड PDF या इस तरीके के किसी और फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, तो ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेगा, ठीक है। क्लियर।
तो याद रखिएगा, अगर हम सिस्टम पे यहाँ पे जा कर के देखते हैं तो ये देखिए PDF फॉर्मेट के फॉर्म में ये सेव हो गया है। ठीक है, तो आप इसको ओपन करेंगे तो ये PDF फॉर्मेट है, ये देखिए PDF फॉर्मेट है, .pdf लिखा हुआ है। अगर इस पर आप राइट क्लिक करें इस फाइल पे, तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जा कर के भी चेक कर सकते हैं कि ये किस फॉर्मेट में बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो रहा है। ये देखिए प्रॉपर्टीज़ में अगर हम इसके जाते हैं राइट क्लिक करके इस फाइल के, तो हम चेक कर सकते हैं कि ये किस पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट में सेव हुआ है या फाइल आपका। ठीक है, तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये .pdf के फॉर्मेट में सेव हुआ है, .pdf। ठीक है, ठीक है, वापस आते हैं इस पर फाइल फॉर्मेट पे। तो फिर यहाँ पे चले गए वापस, सेव एज़ हो गया। आप प्रिंट की बात करें तो प्रिंट में आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। सपोज़ आपने एक्सेल की फ़ाइल बनाई और अब आपको किसी को ये फ़ाइल देनी है या रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करके देना है, तो आप यहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन प्रिंट होने से पहले बाय डिफ़ॉल्ट हम खुद भी देखना चाहते हैं कि हमारी फ़ाइल दिखेगी कैसे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाएंगे वापस प्रिंट पे, प्रिंट प्रीव्यू देखने का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको ये दिखा देगा कि आपकी फ़ाइल जो है वो किस फॉर्मेट में हो रही है या किस फॉर्मेट में सेव होने वाली है। तो कैसी दिखाई देगी प्रिंट होने से पहले, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखिए रिपोर्ट कार्ड सिर्फ आपने लिखा हुआ इस तरीके से दिखाई दे रहा है जो आपने साइज़ ले रखा है इसका। ठीक है, अब आप यहाँ से चाहें प्रिंट करने से तो यहीं से डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं या फिर प्रिंट सेटअप में भी जा सकते हैं, पेज सेटअप में। तो आप पेज सेटअप में जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसके पेज को सेट कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट्रेट फॉर्मेट में दिख रहा है, जैसे स्ट्रेट पन्ना होता है, A4 साइज़ का पन्ना आपने देखा होगा, पेज देखा होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉपीज़ में या किसी में होता है, वो एक पर्टिकुलर जो लेआउट होता है इसको पोर्ट्रेट लेआउट कहते हैं। जैसे स्ट्रेट कॉपी, अगर सीधी कॉपी आपके पास हो तो उसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं। सपोज़ मैं ये फ़ोन आपके सामने अगर इस तरह कर दूँ तो ये फ़ोन जो है पोर्ट्रेट फॉर्मेट में है। अगर मैं इसको लेटा दूँ, मतलब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में अगर चेंज कर दूँगा, तो ये इसको कहते हैं लैंडस्केप। ठीक है, तो इसको आप फॉर्मेट चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका कुछ कंटेंट कट रहा है या प्रॉपर साइज़ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे लैंडस्केप कर सकते हैं। ठीक है, लैंडस्केप कर देंगे तो ये जो है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आ जाएगा। ओके कर दिया हमने। अगर हमने ओके कर दिया यहाँ से, तो ये उस फॉर्मेट के बजाय किस फॉर्मेट में आ जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि आप वर्टिकल से आप इसको हॉरिजॉन्टल में लेंगे। ये देखिए हॉरिजॉन्टल में है। तो बाकी और भी पेज के सेटअप हैं कि जैसे कि आपका पेज A4 साइज़ का है या A5 साइज़ का है, तो इसी पेज सेटअप में जा करके आप बाकी चीज़ों को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पेज साइज़ में, यहाँ लेटर साइज़ लिया हुआ है। आप ये देखिए A3 A4 से भी बड़ा होता है। आप डिपेंड करता है कि आपको क्या, जैसे यहाँ 4-5 साइजेस आपको दे रहा है जिसमें आप इसको कर सकते हैं, आप फिट कर सकते हैं अपने कंटेंट को। ठीक है, जैसे कंटेंट कहीं कहीं आपको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, पेज के थोड़ा बाहर जा रहा है, तो आप फिट टू 1 पेज, ये देखिए लिखा हुआ 1 पेज, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 2 पेज में कंटेंट फिट करना है, 1 पेज में फिट करना है, वो भी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं यहाँ से। ये सब चीज़ें मैं आगे भी बताऊँगा अभी, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें हैं जहाँ से हम जान जाएंगे। मार्जिन ये देखिए आप कि आप बॉटम, फुटर, राइट, लेफ़्ट थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करना चाहते हैं, सब टॉप, बॉटम, हेडर सब कुछ सेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं। और अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं तो ये देखिए लेंस बन के आ रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दोबारा क्लिक करेंगे फिर से छोटा हो जाएगा। तो आप जूम इन जूम आउट करके भी देख सकते हैं कि आपका कंटेंट प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इसके बाद हम प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज कर देंगे। ठीक है, और अगर सब कुछ सही लगा तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट का एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल और P, अगर एक साथ आपने कीबोर्ड से प्रेस कर दिया कंट्रोल P, तो प्रिंट हो जाएगा पेज। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिंटर इससे प्रॉपर अटैच होना चाहिए, प्रिंटर का ड्राइवर आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, बाकी क्लोज़ का ऑप्शन है, क्लोज़ कर देंगे आप यहाँ से, तो ये फाइल क्लोज़ हो जाएगी, वर्कशीट पूरी क्लोज़ हो जाएगी। पब्लिश का ऑप्शन है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, अभी नहीं समझेंगे। सेंड ऑप्शन से क्या कर सकते हैं आप, ईमेल सेंड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ईमेल भी सेंड करने के लिए याद रखिएगा कि आपका यहाँ पर आउटलुक होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एक आउटलुक आता है जो कि मेल को कॉन्फ़िगर करता है आपके सिस्टम पे। अगर वो कॉन्फ़िगर्ड है तो डायरेक्टली आप यहाँ से ईमेल भी कर सकते हैं, या इसको अटैच करके PDF के फॉर्म में भी भेज सकते हैं, या XPS फॉर्मेट में भेज सकते हैं। ठीक है, XPS भी एक तरीके का फॉर्मेट है टेक्स्ट का जिसमें आप फाइल को भेज सकते हैं, या इंटरनेट फैक्स भी कर सकते हैं अगर फैक्स मशीन आपके सिस्टम से अटैच है तो। ठीक है, क्लियर। अब बाहर आते हैं इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक्सेल शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने रिपोर्ट कार्ड लिखा था, सबसे पहले मैंने जो रिपोर्ट कार्ड लिखा है मैं उसको सेंटर में लाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, शिफ्ट की दबाऊँगा और इसको ऐसे ऐसे सेलेक्ट करके शिफ्ट की प्रेस किए हुए अपने राइट साइड वाले एरो को मूव कराऊँगा। सपोज़ मैं यहाँ तक मूव कराना चाहता हूँ और मर्ज इन सेंटर पर क्लिक कर दूँगा तो ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट है वो कहाँ पर आ जाएगा, शीट के बीचों बीच आ जाएगा। अगर यहाँ से आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे
तो ये देखिए कई चीज़ें आती हैं इसमें ऑप्शन, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, ठीक है। तो मर्ज अक्रॉस में भी क्या करेगा, वो जितनी भी शीट्स आपने सेलेक्ट कर रखी है सभी शीट्स में के बीच में उसको लेकर के कंटेंट को आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मर्ज सेल्स का ऑप्शन आता है और अनमर्ज आता है। अगर अनमर्ज आप कर देंगे तो वापस कंटेंट को उसी फॉर्मेट में ला के रख देगा जिस फॉर्मेट में ऑलरेडी ये था। तो ये देखिए वापस जहाँ पर था रिपोर्ट कार्ड वैसे ही आ गया, सारे सेल्स जो मर्ज हो गए थे वो अनमर्ज हो गए, हट गया, ठीक है। तो वापस आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये काम आप मर्ज एंड सेंटर को 2 बार प्रेस करके भी कर सकते हैं। अगर आप एक बार आपने प्रेस किया मर्ज एंड सेंटर तो क्या होगा, एक बार जैसे ही आपने मर्ज एंड सेंटर प्रेस किया सब कुछ बीच में उठ के आ जाएगा कंटेंट, और अगर आप दोबारा इसको प्रेस कर दें तो वापस अनमर्ज हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मर्ज एंड सेंटर ही आप कभी भी अपने हिसाब से इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कभी भी कंटेंट को बीच में ला सकते हैं, कभी भी कंटेंट को वहाँ से हटा सकते हैं। तो याद रखिएगा दोनों तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। अब एक एक चीज़ करके स्टार्टिंग से करते